अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुनासिब तो नहीं था कि उलमा हज़रात मौजूद हों और उनके ख़िताब हो रहे हैं, उसके बाद मैं कुछ कहूँ, क्योंकि मैं तो आप लोग के मुकाबले में बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हमारे बुज़ुर्गवार सलीम रायनी साहब भी मौजूद हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अब इसरार हुआ है कि कुछ मैं कहूँ। तो जैसे अभी यहाँ पर तालीम का ज़िक्र चल रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दरमियानी वक्फ़ा था, तकरीबन 570 साल का वक्फ़ा था, और ये 570 साल के वक्फ़े को ज़माने जाहिलियत कहते थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे बहुत बहुत काबिल लोग थे, लेकिन वो सिलसिला बंद हो चुका था वही का, जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आते थे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते जो थे वो वही लेकर आते थे और नाजिल होता था, वो तालीमी सिलसिला बंद हो गया था। 570 साल के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी बौसत हुई, तो फिर ये सिलसिला जब आसमान और ज़मीन से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम आने लगे, आना शुरू हुआ, तो पहला लफ्ज़ जो था कुरान शरीफ का वो था इक़रा। अब उलमा हज़रात बैठे हैं, ये ज़्यादा अच्छे तरीके तफसील बयान कर सकते हैं। तो यानी आज से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी इसके बाद पहला लफ्ज़ इसलिए हुआ, वहाँ से ये हमें तालीम दी जा रही कि अब जो ज़माना आएगा वो तालीम का होगा, लिखने का होगा, पढ़ने का होगा। उस चीज़ को हमें लखनऊ के हज़रत मौलाना मरहूम क़ल्ब सादिक़ साहब ने समझ लिया और उस पर अमल किया। उन्होंने बड़े बड़े इदारे बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया, मदारिस बनाए, इस शहर में नहीं शहर के अलावा भी बनाया। तो उस तालीम ख़ुद भी हासिल किया उन्होंने, और तालीम देने के लिए कौम भी उससे मुस्तफ़ीद हो, इसलिए उन्होंने वो इदारे कायम कर दिए। और उनकी तो रौनत हो गई, लेकिन ये इदारे कायम रहेंगे, यहाँ से लोग हमेशा जब तक वो कायम रहेंगे फ़ायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। हम सादिक़ साहब की, मौलाना मरहूम की दो बातें अपने उससे मैं बयान करूँगा, मुख्तसर सी हैं। 1992 में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी, तो उसने लखनऊ में 110 शबीना स्कूल चल रहे थे उर्दू के, वो आते साथ ही उसने उनको बंद कर दिया था। हम लोग ने थोड़ा एहतजाज किया, गिरफ्तारी दी। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम रखा सहकारिता भवन में 92 के शुरू में। उस वक्त ND तिवारी भी आए, वहाँ सलमान हसनी नदवी भी थे, वहाँ क़ल्ब सादिक़ साहब भी थे, इनकी सदारत में हुआ था। आप उनके मुख्तसर उनकी जो एक बात है, वो जुमला वो हम बयान करेंगे। जब आप खड़े हो गए सादिक़ साहब बयान करने के लिए, तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, इंसान अपने लिए बड़े अच्छे से अच्छा खूबसूरत घर बनाता है या महल बनाता है अपनी हैसियत के हिसाब से, और तमाम उसमें आराम और आशाइश की चीज़ें रखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है, लेकिन तुम्हारे लिए वही लोग, ख़ानदान के लोग, तुम्हारे मिलने वाले, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे लिए कब्र बनाते हैं। तुम्हारे लिए महल और मकान बना के तुमको नहीं देंगे, तुम्हारे लिए कब्र बना के देंगे। इधर तुम्हारे रूह परवाज़ हुई और वो तुम्हारे लिए कब्र का इंतज़ाम कर देते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि जो कुछ भी करना है तुमको खुद करना है, तुम आगे बढ़ो, दूसरा तुम्हारे लिए कुछ करके नहीं देगा। हम मांगने वाले ना बने, हम करने वाले बने, देने वाले बने। दूसरी बात, जब मौलाना अली मियां साहब का इंतकाल हुआ, उसके 1 साल के बाद बयाद अली मनाया गया था, जलसा हुआ था क्रिश्चियन कॉलेज में। उसके लिए यहाँ तमाम इदारों में आप मौलाना सादिक़ साहब, मौलाना खालिद रशीद साहब और मौलाना मोहम्मद अदीब साहब, ये लोग सब कोशिश ये कर रहे थे, लोग अलग अलग इदारों में जाके कि मजमा हो वहाँ पे, और अच्छा ही तकरीब होना है। मेरा एक स्कूल यहाँ मुसाहिबगंज में था, अल इत्तेहाद मॉडल स्कूल।
तो ये सब हज़रात हमारे वहाँ भी आए, छोटी सी मीटिंग थी उसमें आए, बोर्ड लगा था, वो तो आके अंदर जब बात शुरू हुई सब लोग थोड़ा थोड़ा मुख्तसर, वो बहुत बड़ा जलसा नहीं था, एक मीटिंग थी छोटी सी। बात के बाद जब सादिक साहब कहने लगे मैं अभी जब यहाँ दाखिल हुआ तो मैंने जो देखा, अगर उस पर ही अमल हो जाए तो कौम का काम हो जाए। अब हमने कहा कि हमारे वहाँ बोर्ड पे क्या ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो सादिक साहब कह रहे हैं कि अगर ये इस पर कौम हमारी अमल कर ले तो कौम का जो है बेड़ा पार हो जाए। कहने लगे आप स्कूल का नाम है अल इत्तेहाद मॉडल स्कूल। कहने कौम में अगर इत्तेहाद हो जाए और कौम तालीम याफ्ता हो जाए, कौम में तालीम याफ्ता हो जाए और इत्तेहाद हो जाए, ये दो चीज़ें अगर हमारे कौम में आ जाएं तो ये जो आज परेशानियां हैं ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं। तो ये इनकी मौलाना की बात को मैं और बहुत जगह पे कोट करता हूँ, बताता हूँ कि भाई मौलाना ने ये बात कही थी और बहुत मतलब दूरअंदेशी की बात कही थी ये। तो ये हमारे स्कूल में आए थे तो उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी। यकीन 25 तारीख को जब मौलाना का इंतकाल हुआ, ख़बर आई तो हम सब लोग को एकदम से अचानक, अच्छा तबीयत तो ख़राब चल ही रही थी, हम लोग भी देखने गए थे और तो उनसे तो सभी को अफसोस हुआ, एक ऐसी गम की लहर दौड़ गई। उसी दिन सैयद शकील अहमद साहब जो लखनऊ के थे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, उनका भी इंतकाल हुआ, वो भी बहुत नेक इंसान थे। तो ये मरहूमीन जिनके इंतकाल हुए, हम उन सबको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज की ताज़ती महफ़िल इसी सिलसिले में हो रही। अल्लाह ताला उन मरहूमीन को जन्नत में अक़ला मकाम अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।